हयग्रीव दैत्य के साथ में नारायण का देवताओं के उद्धार के लिए युद्ध हुआ और भगवान नारायण ने युद्ध के मैदान में हयग्रीव को मृत्यु का दर्शन कराया, वध कर दिया उसका, क्योंकि पहले ही उसने वध मृत्यु मांग ली थी इच्छा अनुसार, मेरी मृत्यु हयग्रीव से हो। तो योग माया ने देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर नारायण को हयग्रीव बनाया और उस दैत्य की मृत्यु का कारण महामाया बनी और उस महामाया ने ही देवताओं को रास्ता दिखाया और रास्ता के साथ उनके सपने, उनकी सारी व्यवस्था को महामाया ने स्वस्थ किया, प्रसन्न किया, सफल किया। कुल मिलाकर आज की कथा का तात्पर्य क्या है? आज की कथा ये कहती है महामाया किसी एक की नहीं है, माया हम सब की है। अच्छे और बुरे सारे लोग माया के हैं, पर माया जो है समय समय पर धर्म का ही साथ देती है, अधर्म का साथ माया सदैव देती नहीं है। पापी दैत्य को भी वरदान दिया था पर उसे भक्ति का फल दिया और देवताओं को भगवती माया ने केवल भक्ति का फल नहीं दिया, देवता धर्म करना चाहते थे, यज्ञ करना चाहते थे, इसीलिए महामाया ने उनका साथ भी दिया। दैत्य का साथ देने के लिए भी भगवान ही है, पर अंत में भगवान दैत्य की हिंसा और उसके पाप और अहंकार से स्वयं त्रसित हो जाते हैं, तो स्वयं भगवान ही उसको मारने की योजना बनाते हैं और सारी लीलाएं करते हैं। तावते त्वया दासं तावते मुंडकर्मणा यक्षं लक्ष्मी द्वासै मंथनं सागरं तथा। हयग्रीव दैत्य को मार दिया गया, उसके बाद सारे देवता भगवान के सिर को खोजने चले गए। कहाँ सिर है? तो योग माया ने ही भगवान के सिर का पता बताया कि जाओ भगवान का सिर कहाँ है, तो कहाँ क्षीर सागर में पड़ा हुआ है। अब क्षीर सागर से सिर को कैसे लाएं? तो फिर महामाया ने भगवान विष्णु के द्वारा ही दैत्य और दानवों को मिलाकर के फिर से दानव और देवताओं को मिलाकर सिर को पाने के लिए ही समुद्र मंथन करवाया और समुद्र मंथन में भगवान श्री नारायण का वह शीश महालक्ष्मी लेकर आई। स्वयं लक्ष्मी माता आकर उसी शीश में बरमाला पहनाकर भगवान को पति बना लिया और ये कथा यहाँ आज संपन्न हो गई। अच्छा बोलो, आज तक आपने समुद्र मंथन की कथा कितनी बार सुनी है? अनेकों बार। पर समुद्र मंथन में 14 रत्न की कथा तो आती है, पर ये और कहां से आ गई एक और कथा? लक्ष्मी का आना ऐसे ही नहीं, लक्ष्मी आई तब हयग्रीव अवतार होने के बाद लक्ष्मी समुद्र में ही रही, वो आई नहीं उनके पास में। ये अवतार देवताओं के कल्याण के लिए हुआ था, इसलिए लक्ष्मी ने साथ नहीं किया भगवान विष्णु का। और जब साथ किया, जब उन्होंने स्वयं सिर पे चढ़ा दिया, भगवान को भगवान बना दिया, नारायण बना दिया, तब वो पत्नी लक्ष्मी आई उनके पास। इसीलिए प्रत्येक पत्नी को ही अपने पति को भगवान बनाना चाहिए, उसका माथा, उसका सिर ऊंचा रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य कथा का यह है। तो ये कथा आपको समझाती है, पर आपका जो पति है वो धर्म और सेवा की रक्षा के लिए गर्दन कटाने वाला हो तो गर्दन चढ़ाओ, नाक कटा के आया हो तो तुम्हें काट दो। समझ गई कथा क्या कह रही है? भगवान नारायण की तरह तुम्हारा पति धर्मात्मा हो, वफादार हो, बलिदानी हो, यज्ञ करता हो, यज्ञ रक्षा करता हो, तो आपका धर्म बनता है फिर कि आप उसके सिर का ताज बन जाओ, ये धर्म बनता है फिर। और फिर उसमें बाकी जो कुलक्षण हैं उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। आपके पति में ये लक्षण दिखाई दें कि वो राष्ट्रीय है, धार्मिक है और इस तरह का है, तो फिर आप उसके साथ जियो, मरो, कण कण लुटा दो, तो भी आपका जीवन कृतार्थ होगा, धन्य होगा। आज भगवान सुखदेव जी ने महामाया और चंद्र घंटा माता दोनों की कथा का वर्णन किया।